आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मेडिसिन प्रैक्टिस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सबको पता है ACE2 का दूसरा नाम है एस्टेटमिटेल नंबर 2। एस्क्रोफोलोसो ग्रुप की 2 नंबर की दवा ACE2 है और ये 2 नंबर की दवा जो ACE2 है, इसका काम माने फंक्शन आपके बॉडी के किस ऑर्गन पर या आपके शरीर में किस तरह से यह काम करता है, इसको मैं बताने का आपको एक छोटा सा प्रयास करता हूं। चूँकि ACE2 का फंक्शन इतना बड़ा है या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रत्येक मेडिसिन का फंक्शन काम करने का जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा है। हमने ACE2 पर 400 पन्नों का एक पुस्तक लिखा है, किताब, जिसको आप पढ़ करके ACE2 से प्रैक्टिस कर लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं। उसी का एक संक्षिप्त अंश मात्र आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया से आप लोग इसको समझिएगा। देखिए, ACE2 एस्टेटमिटेल का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वह मूत्र संस्थान पर है और मूत्र संस्थान पर काम किस तरीके से करता है तो इसको भी समझना जरूरी है। यह मूत्र संस्थान के यूरेथ्रा जो पाइपलाइन है, जो उसमें किडनी से फिल्टर किया हुआ ब्लैडर जो जिसमें यूरिन जमा होता है उस पर, और इतना ही नहीं, किडनी में जमे हुए पथरी, जो पथरी है उस पथरी को भी निकालने में यह बहुत बढ़िया भूमिका निभाता है। पथरी को निकालता कैसे है तो घुला करके, तोड़ के नहीं, क्या करता है वो घुला करके। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन तोड़ने का काम नहीं करती है, हथौड़ी नहीं चलाती है, छेनी नहीं चलाती है, उसको क्या करती है घुला देती है, तरल पदार्थ के रूप में उसे घुला करके और पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देती है। एस्टेटमिटेल नंबर 2 औषधि का यह फंक्शन है कि मूत्र संस्थान पर स्पेशल यह काम करता है। साथ ही साथ अब आइए, पीत प्राकृत के रोगी, पीत से संबंधित जो समस्या है उस समस्या को भी यह बिल्कुल ठीक कर देती है, माने बैलेंस करती है, ना पीत को घटाती है और ना पीत को बढ़ाती है। तो पीत से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या का निदान कर देती है। पीत को क्या बोलते हैं बिलियस, क्या बोलते हैं बिलियस टेम्परामेंट। पीत प्राकृत के जो रोगी हैं उस रोगी के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ACE1 दवा जहां कब्ज पैदा करे, चूंकि रिएक्शन तो होता नहीं है या सही तरीके से काम नहीं करे, उस जगह पर ACE2 का प्रयोग कर लेना है आप लोगों को। दूसरा नंबर चीज, यह तरल पदार्थ की जो मैंने बात किया कि घुला देता है, क्या करता है तो तरल पदार्थ का जो मैंने बात किया तो ये बहाव उत्पन्न करता है और तरल पदार्थ में ही आपको आ जाता है। जैसे पीत वगैरह भी क्या है वो तरल है। आपको क्या है कि जहां यूरिक एसिड का जमाव, क्या है यूरिक एसिड का जमाव, तो यूरिक एसिड कहां से उत्पन्न होता है तो भाई स्वाभाविक बात है कि यूरिया से ही होगा ना जी। तो यूरिया का जमाव को क्या करता है ये ठीक करता है। और यूरिया का जमाव कहाँ हो सकता है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक यूरिया का जमाव हम लोगों को देखने को मिलता है आंख के नीचे। ये देखिएगा सूजन अगर किसी को है ऐसा देखिएगा फूला हुआ रहता है तो समझिए कि यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर दर्द है, एड़ी में दर्द है, ठेहुना में दर्द है, देखिएगा वहाँ टिस टिस करेगा, कभी जलन टाइप का रहेगा और स्वेलिंग रहता है। अगर ज्वाइंट में पेन है, देखिए ये शोल्डर है, ज्वाइंट में पेन है तो यूरिक एसिड का अगर जमाव है तो स्वेलिंग तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। साथ ही साथ ऐसे करेंगे तो कर नहीं करेगा, कड़कड़ाहट ज़्यादा नहीं होगी, खिंचाव होगा। क्या होगा कड़कड़ाहट नहीं होगा। ये बहुत सारा कुछ लक्षण है। तरल, ठंड लगने में या ठंड के सीजन में क्या होगा दर्द बढ़ जाएगा। ठंड के सीजन में क्या होगा और किसी को ठंड भी लग जाए
उस कंडीशन में भी क्या करना है, H2 का इस्तेमाल करना है। यह तरल पदार्थों के जमाव, क्या को भी बाहर निकालता है। तरल पदार्थ के माध्यम से निकले हुए जो भी तत्व हैं, केमिकल्स जो कुछ भी हैं, जिस रूप में हो, अगर कहीं जम जाता है उसको भी क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। तो H2 का फंक्शन मैंने क्या बताया कि पीत प्राकृत के साथ साथ तरल पदार्थों का जमाव आपके शरीर में जहां भी हो उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। देखिए, प्रैक्टिस करने के पहले आपको इस चीज को समझना होगा, औषधीय गुण। औषधीय गुण जब आप समझ जाइएगा, उसके बाद रोग पर तो आप अपने हिसाब से भी, जैसे हम तो आधार दे ही देंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से भी दवा को अपने हिसाब से प्रैक्टिस में ला सकते हैं, समझ के कि इसको क्या प्रॉब्लम है। और प्रैक्टिस का जो तरीका हमने बताया है वो आप सबको पहले ही बताया है कि भाई प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले तो एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए कि शरीर का अंग क्या है, टेम्परामेंट को समझना, फिजियोलॉजी शरीर का काम क्या है, उसके बाद में टेम्परामेंट को समझना, मेडिसिन को समझना। उसके बाद में जब इतना चीज़ समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, रोग क्या है, इसको समझ करके और तब नेगेटिव और पॉजिटिव के सिद्धांत पर हम लोग दवा देते हैं, कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, एक्यूट डिजीज में कौन देंगे और क्रोनिक डिजीज में कौन देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया कि मूत्र संस्थान से संबंधित जो बीमारी है, क्या बताया, मूत्र संस्थान से संबंधित जो उस बीमारी पर, पीत प्राकृत की बीमारी पर, पीत से संबंधित अगर किसी को समस्या हो, और पीत की समस्या तो जानते हैं, खट्टी डकार आना, जलन होना, गैस बनना, पेट फूलना, खट्टी डकार आना, 2 4 10 बार भी लैट्रिन होना, सुबह में 4 बार 3 बार जो है लैट्रिन हो जाना, घुमरी, चक्कर, उल्टी होने के बाद में सर दर्द समाप्त होना, शरीर के किसी भी अंग में गैस का चढ़ जाना, ज्वाइंट पेन हो जाना, बहुत सारी समस्याएं, मैंने कितना हम बताएं, ये सारे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। घुमरी, चक्कर, उल्टी, पेट में जलन, ये समस्या है। तो पीत प्राकृत वाले रोगी के लिए ये अमृत तुल्य दवा है। किसके लिए, पीत प्राकृत वाले रोगी के लिए। और यूरिन से संबंधित, किडनी से संबंधित, यूरेथ्रा से संबंधित कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी में H2 का प्रयोग आप सब कर सकते हैं, और जब करेंगे तो आपको आशातीत लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, दवा यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए आप दे रहे हैं तो तय करना होगा कि दवा का पोटेंसी क्या होनी चाहिए। एमटी में देंगे, मदर टिंचर देंगे, डाइल्यूशन 1 देंगे, या जरूरत है अभी उसको 1 m देने का, या बीच का डाइल्यूशन मैं कितना बताऊं, इसलिए मैंने आपको 1 m तक बताया। हाँ, पूछिए क्या बोलना है। जस्ट लाइक पेशेंट के अकॉर्डिंग, हाँ, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग एक्यूट को समझते हुए। नहीं तो देखिए, अब जितना मैंने सिस्टम बताया वो अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और दवा अगर आप दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि अगर मान लीजिए कि जिसको पेशाब कराना है तो उसका पेशाब रुक जाएगा, और जिसको पेशाब रुका हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा पेशाब हो रहा है और उसको भी जो है आपने जो है सही तरीके से दवा नहीं दिया तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो परिस्थिति को देखते हुए एक्यूट केस में आपको कभी भी लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करना है। और मैंने बताया है क्या, लोअर पोटेंसी का मतलब हुआ M2 to 3। लोअर पोटेंसी में क्या देना है, M2 to 3, MT to 3 यानी डाइल्यूशन 3। हाँ, और देखिए चूंकि स्वाभाविक बात है कि हम लोगों की जो पद्धति है, जो मेडिसिन है, वो कंपाउंड मेडिसिन है जी। इसको तरीके से समझना है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर क्या करते हैं या डॉक्टर्स कि वो एक ही पोटेंसी अपने यहाँ मंगा करके और लगते हैं फार्मेसी करने। फार्मेसी का तरीका जब पता नहीं हो तो आप मंगा लीजिए सेम पोटेंसी, जिस पोटेंसी में प्रैक्टिस आपको करना है वही पोटेंसी मंगाइए,
होम्योपैथिक वाले आज आगे इसलिए हैं क्योंकि जिस पोटेंसी में उनको मेडिसिन चलानी होती है वही पोटेंसी वो मंगा करके प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने यहाँ फार्मेसी नहीं करते हैं। किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की दुकान पे जाकर के आप देख लीजिए। और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शायद आज वही इतना पीछे इसलिए है क्योंकि सब कोई अपने आप को फार्मेसी करने वाला समझ लेता है और बनाने लगता है, और सही फार्मेसी जब नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि मेडिसिन काम नहीं करेगी। सीधी बात है। अक्सर लोग ये काम करते हैं कि एक डाइल्यूशन मंगा लेते हैं और उसी डाइल्यूशन से सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और तो कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ, कंफ्यूजन भी होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आपको जो पोटेंसी में प्रैक्टिस करना है वो पोटेंसी को ही मंगाए और उस हिसाब से जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट करें ताकि उसको आशातीत लाभ मिल सके। मैंने आपको बताया कि एक्यूट डिजीज में आपको 1 to 3 की बात करनी है, MT to 3। यस। और अगर क्रोनिक देखो केस है तो उसको समझना है कि भाई आपको उसके ऊपर की मेडिसिन नंबर कितनी देनी है, पोटेंसी डाइल्यूशन नंबर कितना देना है, और 1M तक जाता है उसका प्रयोग। मैंने डाइल्यूशन का प्रयोग भी बताया है वीडियो में, उसको आप शब्द देख सकते हैं। दूसरा नंबर की AS2 का प्रयोग सिर्फ इन्हीं व्यवस्थाओं से संबंध नहीं रखता। जी। आपके शरीर में स्क्रोफोलोसो ग्रुप होने के चलते आपके शरीर की मेटाबॉलिज्म सिस्टम को क्या करता है, यह मजबूत बनाता है, शरीर में ताकत बनाता है, एनर्जी देता है। और मेटाबॉलिज्म बनने का और बनाने का जो तरीका क्या है, तो शरीर में मेटाबॉलिज्म तब बनेगा जब आप बढ़िया से नींद ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? सो पाएंगे। जो टाइमिंग है 6-7 घंटा, उस 6-7 घंटा तक सो पाएंगे तो आपको जब बीमारी नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपको नींद भी सही समय पे और सही तरीके से आएगी। आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी जो है मजबूत होगा और आपके शरीर में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जितनी भी दवा है वह इसी तरीके से काम करती है। दूसरा तरीका क्या है इसका कि यह ब्लड एंड लिम्स प्यूरिफायर है, मतलब सफाई कर देता है। तो जब बीमारी कोई नहीं रहेगा तो शरीर ऐसे ही ताकतवर होगा। अब बात समझ में आ गया? तो AS2 का ये मुख्य रूप से जो फंक्शन है मैंने समझाने का आप सबको प्रयास किया, लेकिन अभी और डीपली लगभग 1000 बीमारियों का इलाज AS2 से किया जाता है और सक्सेस होता है। इसका भी आप सब पुस्तक में अध्ययन करें और पढ़ें। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे छात्र तो जो यहाँ बैठे हुए हैं वो तो है ही, लेकिन जो लोग भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का आप क्लिनिक हमारे यहाँ से फ्रेंचाइजी लेकर के खोल सकते हैं, जहाँ थायराइड का 100% इलाज हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से किया जाता है और 100% थायराइड के मरीज ठीक हो जाते हैं। शुगर का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से और मरीज 100% ठीक हो जाते हैं। अभी तक का हिस्ट्री यही है। कैंसर पेशेंट पर भी जो है हम लोग की मेडिसिन अच्छी काम करती है। जहां मॉर्फिन जैसे दर्द निवारक दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है, उस जगह पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन उनको दर्द से राहत दे देती है और उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इस तरीके से गैस्ट्रोटाइटिस, IBS, माइग्रेन, जी, गैस से जो समस्या होती है, माइग्रेन की समस्या होती है, ज्वाइंट पेन की समस्या होती है, इस तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की, कम उम्र में चश्मा लग जाता है, आंखों की समस्या होती है। तो किस किस बारे में बात करूं? बहुत सारे जो दवा है, मतलब वो सफल दवा है और दवा बहुत बढ़िया और फास्ट काम करती है। रिजल्ट आपको 1 महीना में ला कर दिखाती है। इसलिए अगर जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रैक्टिशनर हैं या प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं या कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोलना चाहता है, क्लिनिक खोलना चाहता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बन करके रहेगा, वहाँ प्रैक्टिशनर काम करेंगे, वैसे लोग भी द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से संपर्क कर सकते हैं और आप लोगों की सेवा करते हुए महीना में स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना ने किया है और भारत के किसी भी कोने में
आप क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट कॉलेज या कॉलेज या मेडिसिन सप्लाई करने के लिए हमसे, हमारी संस्था के लोगों से, द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ा सकते हैं। कुछ ही समय में, बहुत कम समय में आपको यह सूचना मिलने वाली है। हम लोग जो है द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च डीम यूनिवर्सिटी के तौर पर 20 एकड़ जमीन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारत सरकार के मानक के तहत सारी व्यवस्थाओं को लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्द से जल्द इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को संवैधानिक मान्यता दिलाई जा सके। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं, हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं। आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, जिस रूप में जुड़ सकते हैं और जुड़ करके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्लास में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जो S2 से संबंधित और सारा जो उसका उपयोग है, बीमारी पर प्रयोग है, हम बताएंगे। और हर वीडियो में हमारा प्रयास रहता है कि हम कुछ नया सिस्टमेटिक व्यवस्था के तहत आपको हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जैसे आप समझ सकें समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठंड का मौसम है, अगर ठंड किसी को लग गया है तो S2 का प्रयोग अवश्य करें। अगर ठंड से बुखार लग गया है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन जो मैंने बताया है, पहले कोल्ड फीवर का उसका वीडियो देख लीजिए, उसके साथ S2 का प्रयोग कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ठंड से अगर आपको दर्द हो गया है तो उस कंडीशन में भी जो है आप S2 का प्रयोग करेंगे और सिंगल S2 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। S2 के साथ अगर नाक जाम हो गया है, सर्दी हो गई हो तो YE ले लीजिए। अगर आपका नाक जाम नहीं है, सर दर्द है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना है, S2 और S2 के साथ कोल्ड फीवर कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का, उसका आप प्रयोग करें। अगर पूरे शरीर में अचानक बहुत सारा दर्द हो गया है तो उसमें क्या करना है, S2 के साथ GE का 2 बूंद ले लेना है, डाइल्यूशन नंबर 6। गर्म पानी गुनगुना से थोड़ा सा टाइट में डाल करके 5 बूंद औषधि S2 का और 2 से 3 बूंद GE का मिश्रण बनाएं और सिक करके पिएं, सुबह, दोपहर, शाम। अगर दर्द आराम हो जाए एक खुराक में तो सुबह और शाम लेकर फिर दवा छोड़ दें। ये है सारी व्यवस्था, बाद बाकी आप अगले वीडियो में भी देख लीजिएगा। ठंड का मौसम है, मैंने बता दिया, सर्दी, देह दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, शरीर में अकड़न, इन सारी समस्याओं का समाधान S2 के साथ सपोर्टिंग मेडिसिन का प्रयोग करते हुए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मिलते हैं।